सो आपके स्क्रीन के ऊपर ये और एक सीईटी का क्वेश्चन है। अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है। अगेन इसको आप स्टार पुट कर दो। यस, एज यूजुअल आपको सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है आपकी नोटबुक में, आपके कॉपी में, विथ ऑप्शन लिखना है, वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन लिखना है। चलो, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, पूरा ऑप्शन पढ़ लिया होगा। अब इस क्वेश्चन में एक दिक्कत आएगी बहुत सारे बच्चों को। वो दिक्कत क्या है वो मुझे पता है, लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चंस रीड करते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द स्पीड ऑफ साउंड नियरली 1.5 टाइम्स, nearly 1.5 times its value at normal temperature and pressure, जिसको लिखते हैं NTP। NTP अगर कभी क्वेश्चन में आया तो इसका मीनिंग है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। सबको यहाँ पे ध्यान देना है। नॉर्मल टेम्परेचर, राइट, नॉर्मल टेम्परेचर इसको हम लिखते हैं 273 डिग्री केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इसका मीनिंग है 273 डिग्री केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपके नोट्स में लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं पता नॉर्मल टेम्परेचर मतलब क्या तो आपको लिखना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 273 डिग्री केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। एनटीपी, उसको एनटीपी बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। अभी आपको ऑप्शंस दिए हैं 4, ध्यान से देखोगे तो ऑप्शंस दिए हैं आपको इन डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन पूछा था सीईटी 2022 में, बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो सॉल्यूशंस भी बहुत इजी है। सॉल्यूशन लिखेंगे, हमारा एक नॉर्मल स्पीड ऑफ वेव है, राइट। हमारा एक नॉर्मल स्पीड ऑफ वेव है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो होता है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड। ठीक है, और ये टेम्परेचर किस में होना चाहिए? ये टेम्परेचर होना चाहिए इन डिग्री केल्विन। तो एट नॉर्मल टेम्परेचर मतलब T1 की वैल्यू 273 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री केल्विन। 273 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 273 डिग्री केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे, ये नॉर्मल टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे अगर स्पीड है, स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये एयर के बारे में है, 332 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स एट 0 डिग्री सेल्सियस या फिर एट 273 डिग्री केल्विन कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। वो पूछता है ये टेम्परेचर, ये नया टेम्परेचर क्या होगा? नया टेम्परेचर क्या होगा अगर मुझे स्पीड ऑफ वेव डबल 1.5 टाइम्स हो गया तो? नियरली 1.5 टाइम्स इट्स वैल्यू, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स नियरली 1.5 टाइम्स, राइट। सो मतलब स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, हमारी जो वेव 1 है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू √T1। यहाँ पे T1 की वैल्यू एट नॉर्मल टेम्परेचर है ना, सो ये कितना होगा वैल्यू? 273 डिग्री केल्विन, राइट। और V2 एक नया वेव है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू T2, टेम्परेचर T2। ये टेम्परेचर कितना है वो उसने पूछा है, लेकिन ये वो कहता है ये जो V2 है, ये जो V2 है,
V2 है, it is how much? It is 1.5 times of normal sound waves. It is 1.5 times the speed of normal sound wave. ये जो नई साउंड वेव है, राइट, कौन से टेम्परेचर पे ये जो नई वेव है, ये नया वेव का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, मतलब ये नए वेव का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए सो दैट उसका स्पीड कितना होगा, 1.5 टाइम्स एट द ऑफ द नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। V2 is equals to 1.5 times of V1. I can write V2 by V1. कितना लिख सकते हैं हम? V2 by V1 is 1.5. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। या फिर सिर्फ एक बॉक्स बनाओ। यहां से हमको क्या समझ में आया? द रेशियो ऑफ V2 by V1 is 1.5, राइट। ये हमको पता है V1 is proportional to T1 and V2 is proportional to T2. So यहां से हम क्या लिख सकते हैं? V1 upon V2 is equals to under root T1 by T2, under root T1 by T2। ध्यान देना है यहाँ पे मेरे पास रेशियो है T2 by V2 by V1 is equals to 1.5। यहाँ पे रेशियो है मेरे पास V2 by V1 is equals to 1.5। यहाँ पे रेशियो है V1 by V2 is equals to under root T1 by T2। So I can inverse this, so V2 by V1 I can write this is equals to T2 by T1। अब देखो ये रेशियो भी V2 by V1 है और ये रेशियो भी V2 by V1 है, राइट। सो इससे मैं क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट V2 by V1 is 1.5 और यहां से V2 by V1 is under root T2 by T1। सो आई कैन राइट 1.5 is equals to under root T2 by T1। ये रूट हटाना है, I want to remove this root, so I have to square on both sides। so 1.5 का स्क्वायर is equals to T2 by T1। T1 क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर। T1 क्या है? T1 क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर। कितना होता है? सो T1 होता है 273 डिग्री केल्विन, राइट। सो 1.5 का स्क्वायर इज 2.25। 2.25 is equals to T2 by T1। So 2.25 is T2 by T1। So T1 हमारे पास है 2.25 is equals to T2। हमको T2 फाइंड करना है। So T1 कितना आएगा? 273, ये क्या है? केल्विन में है ना, नॉर्मल टेम्परेचर, इनटू 2.25 is equals to T2। 273 into 2.25, 273 into 2.25, लेट अस चेक ये कितना आता है। 273 into 2.25, राइट। ये किस में है? ये केल्विन में है। So this comes around 614.25 डिग्री केल्विन। ये है टेम्परेचर T2 का आंसर। So at temperature 614 the speed will be 1.5 times of the normal speed। लेकिन ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास केल्विन में, सॉरी ऑप्शंस दी है डिग्री सेल्सियस में, आंसर हमारा आया है इन केल्विन। सो अगर इसमें से आप माइनस करते हो 614 माइनस 273, यस 614 माइनस 273 आपको मिल जाएगा लगभग ऑप्शंस देखेंगे
यस, सो ये होगा लगभग 341 डिग्री सेल्सियस। ये होगा अप्रोक्सीमेटली 341 डिग्री सेल्सियस। 641 में से आप अगर 273 माइनस करोगे तो लगभग 341 डिग्री सेल्सियस। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, राइट? इसको आप स्टार मार्क कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।